Today we are here to discuss one of the interesting topics of Unit 1, Chapter 1, that is called as Scope of Mathematics. So before discussing this topic, scope of mathematics, we all should have a common understanding about the word scope, कि scope होता क्या है. तो scope से हमारा मतलब है, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के स्कोप की बात करते हैं तो इट मीन्स द फील्ड ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट. तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या एरिया है, क्या फील्ड है. अगर हम मान लो ये एक सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये एरिया हो गया, और यहाँ मैं मैथ्स लिख देता हूँ. इसका मतलब ये है कि इन सभी एरियाज में मैथ्स का रिलेशन है कुछ ना कुछ. तो वो जो चीज़ें हैं वो मैथ्स का स्कोप या एरिया को दर्शाती हैं. और ज़्यादा हम इसको रिफाइन करते हैं तो हम पाते हैं कि स्कोप ऑफ मैथ मीन्स वेरियस यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, कि जहाँ जहाँ जिस जिस फील्ड में, जिस जिस ब्रांच में, जिस जिस जगह मैथ्स की यूज़ या मैथ्स की एप्लीकेशन होगी, इन ऑल पॉसिबल फॉर्म्स एंड शेप्स, सभी पॉसिबल फॉर्म्स और शेप्स में वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर फील्ड मैथ का स्कोप कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा. फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री, ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स के, और स्टैटिस्टिक्स, ये वेरियस मैंने फॉर्म्स या शेप्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर. कि जैसे ज्योमेट्री है जिसके तहत हम फील्ड्स की, बिल्डिंग्स की मेजरमेंट करते हैं, या स्टैटिस्टिक्स है इसके ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं किसी भी चीज़ के एक्चुअल जो करंट स्टेटस उसको दिखाने के लिए. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैथ्स का ओवरऑल मिलकर मैथ्स का स्कोप बताती हैं. और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, जैसे हम लोग कोई कोर्स भी करते हैं, मान लो आप लोग बीएड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके जहन में ये चीज़ आई होगी, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बीएड, कि बीएड का स्कोप क्या है, कि बीएड कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, कहाँ कहाँ हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर पर हमें मिल सकते हैं, या कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, या किन किन एरियाज़ में, चाहे वो डेली लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, हम उस बीएड कोर्स के द्वारा सीखी गई स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं. तो हर एक चीज़ जो हम करते हैं उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई स्कोप ज़रूर होता है, और वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है. अब आगे इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है स्पेसिफिकली. एक है मैथमेटिक्स एंड साइंस, की साइंस की फील्ड्स में क्या स्कोप है मैथ्स का, और दूसरा मैंने बांटा है मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, की सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान के, वहाँ कहाँ कैसे मैथ यूज़ हो रहा है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स और साइंस की. तो पहला सब्जेक्ट मैंने लिखा है फिजिक्स. फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें मैथ्स का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है. कुछ एक टॉपिक्स के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे फोर्स है, प्रेशर है, डायरेक्शंस हमें बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमने जो है पढ़ना है या यूज़ करना है. तो ये सारे ऐसे कंसेप्ट हैं फिजिक्स के. मोस्टली जो हैं, जो कंसेप्ट हैं वो ऐसे हैं जहाँ मैथमेटिक्स यूज़ होता ही होता है, चाहे वो पहले स्टेप पर यूज़ हो या मिड में हो या लास्ट में हो. और बिना मैथमेटिक्स के यूज़ के हम फिजिक्स के रूल्स को वर्केबल नहीं बना सकते हैं. यहाँ लिखा भी है, इट मेक्स फिजिक्स रूल्स वर्केबल. अगर हम फिजिक्स के रूल्स को, जो उसकी थ्योरीज हैं या जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपके लॉज ऑफ मोशन है या दूसरी चीज़ें हैं, उनको अगर आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उनके फार्मूलाज को अप्लाई करना पड़ेगा. और अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, कुछ वैल्यूज़ उठाओगे तो कैलकुलेट करोगे. तो जहाँ कैलकुलेशन आ गया वहाँ मैथ्स आ गया. तो बहुत गहरा संबंध है फिजिक्स का और मैथ्स का. दूसरा हमने सब्जेक्ट उठाया केमिस्ट्री. यहाँ ये बताते हैं कि मैथमेटिक्स इज यूज इन ऑल केमिकल कम्बिनेशंस. तो केमिस्ट्री किससे बनी है, केमिकल कम्बिनेशन से बनी है. और केमिकल कम्बिनेशंस में मैथ यूज़ होता है. जैसे कि सामने एक छोटा सा फार्मूला है वाटर का, H2O. तो वाटर क्या है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर जो है वाटर बनाते हैं. इसी के साथ साथ यहाँ लिखा भी है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रूल्स. जो एटम का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, या हर एक शेल में जो फार्मूला है आपका 2 8 8 18 वाला, कि पर्टिकुलर पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, फिर उसका एटॉमिक मास क्या बनेगा, एटॉमिक वेट क्या बनेगा. ये सारी चीज़ें किसके द्वारा गवर्न की जाएंगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, निर्धारित की जाती हैं
गणित के द्वारा ही। तो बहुत गहरा रोल जो है यहाँ भी है मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री के फील्ड में। तीसरा हमने सब्जेक्ट उठाया या बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में, अब बायोलॉजी जीव विज्ञान है। हमें पता है कि जीव विज्ञान, यहाँ तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई जीव विज्ञान में क्या यूज़ है मैथ्स का। तो जो भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, किसी का आप बीपी मेजर कर रहे हो, तो बीपी मेजर करने के बाद एक वो हमें फिगर बताएगा कि भाई 80/120 है आपका, तो नॉर्मल है, या जो भी फिगर है। इसके साथ साथ जो भी एडवांस स्टडीज़ हुई हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों की, फिजियोलॉजी का फील्ड है, जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है, बहुत सारी देखिए जो बीमारियां जैसे शुगर है या बीपी की है या हार्ट से संबंधित है या मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो हमारे वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि हेरिडिटी कहीं ना कहीं काम करती है, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो जीन्स के जरिए, क्रोमोसोम के जरिए अगली पीढ़ियों तक जो है जाती हैं। तो ये सारा जो उन्होंने खोजा है चीज़ें, और जिनकी रिजल्ट्स की वजह से हमारे मेडिकल फील्ड में जो प्रोग्रेस हो रही है, तो वहाँ सब उन्होंने मैथ्स का ही यूज़ किया है। साथ साथ मेंशन है ग्रोथ का पैटर्न अगर आपको देखना है, मैचुरेशन का पैटर्न आपको देखना है, मेटाबॉलिज्म के बारे में कहा जाता है कि जब एक कोई पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट कंप्लीट किया जाता है तो वहाँ ये बताया जाता है कि ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कम हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल है, उसकी अगर मात्रा बढ़ जाती है तो वो एक डाटा टेस्ट के जरिए आ जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि भी कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड शुगर में बढ़ा हुआ है, बैड है या गुड है। उसके बेस पर जो है कुछ प्रिकॉशंस या कुछ मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो वहाँ भी मैथमेटिक्स है। तो बायोलॉजी के जितने भी फील्ड्स हैं, जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रहा है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री है या कोई भी है, वहाँ मैथमेटिक्स जो है हेल्प करता है। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो आज से 15-20 साल पहले की मेडिकल इंडस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। आज जानने के बाद अगर आप ये कहते हैं सिंपल बुखार है, तो एक बार तो डॉक्टर आपको बुखार की दवाई दे देगा, लेकिन दूसरी बार जब आप कहते हैं जी मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो वो कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है। तो टेस्ट क्या होते हैं, वो एक कुछ कैलकुलेशंस बताते हैं हमारी बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की अधिकता है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है बार बार। तो बिना टेस्ट के जो है आजकल कोई डॉक्टर भी मेडिसिन लिखने से बचते हैं। तो टेस्ट करना मतलब हो गया कि चीज़ों को कैलकुलेट करना, कुछ वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना, और जहाँ कैलकुलेशन आ गई वहाँ मैथ्स आ गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फील्ड है इंजीनियरिंग। आज के टाइम में जो डेवलपमेंट हो रही है हमारी सोसाइटी की कह लूँ, हमारे देश की कह लूँ, या ऑल ओवर मैं वर्ल्ड की बात कर लूँ, वहाँ जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग पर बेस्ड जा रही हैं। तो इंजीनियरिंग में जो बेसिक काम किया जाता है वो क्या है, सर्वे है, लेवलिंग है, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन। पहले सर्वे करता है इंजीनियर, फिर लेवलिंग करता है, सर्वे करने के बाद कहीं कुछ ऊपर नीचे है, फिर एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है जो भी चीज़ बनानी है, चाहे वो कोई पुल है, डैम है, ये कोई बिल्डिंग है, और डिज़ाइन प्रॉपर बनने के बाद लास्ट फेज पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो आप मैं सर्वे की बात कर लूँ, मैं लेवलिंग की बात कर लूँ या डिज़ाइन की बात कर लूँ, सब जगह मैथमेटिकल्स जो है रूल्स या मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। बिना इसके आप इंजीनियरिंग को भी वर्केबल नहीं बना सकते। तो अभी तक प्यारे बच्चों हमने बात की कुछ बेसिक, कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स की साइंस के, जहाँ मैथ्स पूरे तरीके से यूज़ में लाया जाता है, और बिना मैथ्स के इन सब्जेक्ट्स की जो है डेवलपमेंट या आगे प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं थी। तो ये तो बात हुई कि स्कोप क्या है मैथमेटिक्स का साइंस के फील्ड में। अब हम बात करते हैं कि सोशल साइंसेज में क्या स्कोप है। ये भी देखने वाली एक इंटरेस्टिंग बात है। हमने अभी देखा है कि जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ से बचते हैं कि भी मैथ डिफ़िकल्ट है या मैथ्स हमने नहीं लेना था, तब हम आर्ट्स की तरफ मूव कर गए। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो हायर स्टडीज़ में जाते हैं, पीजी करते हैं, एमफिल करते हैं या पीएचडी करते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वहाँ उनको रियलाइज़ हो जाता है कि जो 10th तक उन्होंने मैथ सीखा है, जो बेसिक मैथमेटिक्स को उन्होंने नॉलेज दी है, वो आज भी उतनी ही कारगर है और उनकी हेल्प कर रही है। जैसे इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, अर्थशास्त्र की, यहाँ बेसिकली स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी अप्लाई की जाती है। अगर आपको इकोनॉमिक फोरकास्ट करना है कि जीडीपी हमारी इतनी रहेगी या इस चीज़ से हमें प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, तो वहाँ स्टैट्स हम अप्लाई करते हैं। स्टैट्स क्या है, मैथमेटिक्स। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फील्ड है इकोनॉमिक्स का, वो है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी का। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो टाटा है, एलआईसी है, बजाज एलायंस है, कोई भी है, वो जब कोई पॉलिसी लॉन्च करती है तो उससे पहले प्रोबेबिलिटी के जरिए निकाल लेती है कि भाई हम इतने कस्टमर का इंश्योरेंस करेंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा, और इसमें से अगर प्रोबेबिलिटी वो 10 से 15% मान लेते हैं कि भाई ये एक्सपायर हो जाएंगे, इनको हमें अगर अमाउंट देना पड़ गया तो हमारी जेब से इतना जाएगा।
तो सारा फिगर वो कैलकुलेट करने के बाद फिर कोई ना कोई पॉलिसी वो लॉन्च करते हैं। दूसरा फील्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? रिलेटेड टू डाटा, कि भाई साइकोलॉजी में क्या करते हैं हम, मनोविज्ञान में किसी की पर्सनैलिटी को जानना है, आपको आईक्यू को जानना है, या दूसरे किसी वेरिएबल के बारे में आपको जानना है किसी भी इंडिविजुअल के, चाहे वो बच्चा है बूढ़ा है, तो उसके लिए आपको डाटा चाहिए। डाटा क्या है? अल्टीमेटली वो स्टैट का पार्ट है, और स्टैट किसका पार्ट है? फिर अल्टीमेटली वो मैथ्स का ही पार्ट है। तो यहाँ भी जो है आपस में देखिए ये कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइन आर्ट्स की, जो बच्चे फाइन आर्ट्स में चले जाते हैं। तो इसके बाद फाइन आर्ट्स के वेरियस फील्ड क्या है, जैसे म्यूजिक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है। अगर आप इनकी एडवांस स्टडी या अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं मैथ्स के कुछ कंसेप्ट जैसे पैटर्न है या सिमिट्री है, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। धुनें जो बनाते हैं, अगर धुनें का पैटर्न नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो एक नॉइस की फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरीके से कोई भी ड्राइंग है, कोई भी पेंटिंग है, वो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो एक बदसूरत पेंटिंग भी बन सकती है। इसलिए प्रोपोर्शन का, पैटर्न का, सिमिट्री का, ये सारे मैथमेटिकल जो कंसेप्ट हैं, इनका ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। कहते हैं अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल एक डाटा है, एक क्रोनोलॉजिकल पैटर्न है पास्ट का, कि भाई इससे इस साल तक क्या हुआ, उससे उस साल तक क्या हुआ, कौन किसका कहाँ किसका राज था, कहाँ क्या एरिया था, बाउंड्रीज कैसी थी, समाज कैसे चलता था। तो इन सब को भी जानने के लिए हम जो बेसिक चीज़ यूज़ करते हैं, जो हम क्रोनोलॉजिकली उनको डिवाइड किया हमने, वो किया है कैलेंडर के ज़रिए। जो हम ईसा पूर्व या ईसा बाद में हम बात करते हैं, तो कैलेंडर क्या है? मैथमेटिक्स की देन है। तो कैलेंडर के जरिए हमने क्या किया, अपने इतिहास को ऑर्गेनाइज कर दिया और हम उसको पढ़ने लग गए। मतलब इतिहास भी आगे तब बढ़ेगा जब मैथमेटिक्स उसको पीछे से उसकी हेल्प करेगा, उसको अरेंज करने में, उसको सिस्टमेटाइज करने में। अगर देखिए कोई भी बात हर जगह लागू होती है, कोई भी चीज़ अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो उसकी स्टडी आप नहीं करोगे या अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप उसको डिस्कार्ड करोगे। तो हिस्ट्री को सिस्टमेटाइज करने में बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स का। इसके बाद अगला एक और इम्पोर्टेंट फील्ड है ज्योग्राफी, भूगोल शास्त्र। तो भूगोल शास्त्र के कुछ टॉपिक मैंने लिखे हैं सामने, जैसे पोजीशन ऑफ अर्थ है, फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स है, चेंज इन सीजन्स है, फॉलिंग ऑफ रेन है, कि किसी भी एरिया में कितने एम में बारिश हुई है, बाउंड्रीज हैं डिफरेंट स्टेट्स की, हरियाणा की बाउंड्री कितनी है, हरियाणा का एरिया कितना है, पंजाब का कितना है, एरिया के हिसाब से कौन सी स्टेट बड़ी है, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी स्टेट बड़ी है, मेल फीमेल के रेशो के हिसाब से कौन सी स्टेट बड़ी है या छोटी है। ये सारा जो डाटा है, जो हम ज्योग्राफी के तहत जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, उन सब में आप देखेंगे मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसके अलावा कुछ तो मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ सोशल साइंस के साथ, कुछ और हैं जैसे आपका फिलोसफी है, आपका सिविक्स है, या दूसरे सब्जेक्ट हैं, उनमें भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस की बात करें, चाहे आप सोशल साइंस की बात करें या आप डेली लाइफ की बात करें, स्कोप जो है मैथमेटिक्स का ना कम था, ना कम है, ना कम रहेगा। मैथमेटिक्स जब तक सिविलाइजेशन है, जब तक हम हैं इस अर्थ पर, तब तक मैथमेटिक्स अपना रोल डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीके से जो है अदा करता रहेगा। और इसके बिना मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि कैसे स्कोप का काम मैथमेटिक्स का स्कोप क्या है, और कहाँ किस किस फील्ड में कम है या ज़्यादा है, और इसके महत्व को हमने समझा। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।